ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये उस हवेली का सच है जहां आज भी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज गूंजती है। यदि आपका हृदय कमजोर है तो इस कहानी को अकेले मत सुनिए, क्योंकि ये कथा है राजा साहब की हवेली की। नगर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली स्थित है। लोग उसे राजा साहब की हवेली कहते हैं। दिन के उजाले में वो एक खंडहर मात्र प्रतीत होती है, किंतु रात्रि होते ही वो जीवित हो उठती है। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। राजा साहब अपने समय के अत्यंत धनवान और शक्तिशाली शासक थे, परंतु उनका क्रोध उनकी संपत्ति से भी अधिक भयानक था। एक रात मुझे रहस्यमय और भयावह स्थानों के विषय में जानने की तीव्र इच्छा रहती थी। इसी जिज्ञासा ने मुझे राजा साहब की हवेली तक पहुंचा दिया। जैसे ही मैंने उस हवेली का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। हवेली के भीतर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। अंधकार से एक छाया उभरकर सामने आई। उसके सिर पर राजमुकुट था और नेत्रों में जलती हुई क्रोध की ज्वाला। वो राजा साहब थे अथवा उनकी अशांत आत्मा। ये हवेली मेरी है और जो यहां आता है वो यहीं का हो जाता है। मेरी सांसें मानो थम सी गईं। मैं वहां से भागना चाहता था। तभी मेरी दृष्टि एक पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में मैं स्वयं को देख रहा था, किंतु मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। तभी मुझे समझ आया, ये हवेली मनुष्यों का जीवन ही नहीं, उनकी पहचान भी छीन लेती है। दीवारें कांपने लगीं, द्वार अपने आप बंद होने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी हवेली सांस ले रही हो। मैं जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता और फिर केवल अंधकार। आज भी जब रात्रि होती है, राजा साहब की हवेली की खिड़की में एक चेहरा दिखाई देता है। लोग कहते हैं वो चेहरा मेरा है। यदि कभी आप उस हवेली के समीप से गुजरें और कोई आपको पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यदि ये कथा आपको भयभीत कर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए और स्मरण रखिए, रात के सन्नाटे में राजा साहब की हवेली का नाम कभी मत लीजिए।